हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज मैं आपको जेनेटिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स जोधपुर नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो जेनेटिक कोड को हिंदी में आनुवंशिक कोड कहते हैं। किसी भी कोशिका या प्राणी या किसी भी जाति की विशेषता उसके प्रोटीन्स की वजह से होती है। प्रत्येक कोशिका अपने विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाती है और यह प्रोटीन डीएनए की सूचना पर आधारित होते हैं। डीएनए जैसी सूचना से भेजता है उसी प्रकार का प्रोटीन बनता है और यह सूचना डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस अक्षर होते हैं उनमें निहित रहती है, जिसको हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। डीएनए सूचना को मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन बनाने के लिए मशीनरी यानी कि राइबोसोम्स को भेजता है, जहां पर सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण कर लिया जाता है। तो मैसेंजर आरएनए में अक्षरों का क्रम प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है, जिससे उसी प्रकार का प्रोटीन बनता है। अतः जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस बेसिस का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए कोड या संदेश निहित होता है। न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड या संदेश होता है उसको जेनेटिक कोड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए एवं आरएनए में 4 बेसिस होते हैं, आपको सभी पता है, जिनसे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और वो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एडेनिन से बनते हैं, ग्वानिन से बनते हैं और साइटोसिन से बनते हैं और थायमिन से बनते हैं। तो इन 4 संकेत, ये जो 4 हैं, ये सारे के सारे और लगभग 20 अमीनो एसिड होते हैं। अब ये 4 के द्वारा 20 को संकेत करना, यदि एक बेस एक अमीनो एसिड को इंगित करता है, से फॉर एग्जांपल जैसे एडेनिन एक अमीनो एसिड को करेगा, ये 2 को करेगा, ये तीसरे अमीनो एसिड को करेगा और ये 4, तो इस प्रकार से 4 अमीनो एसिड के कोड हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं 20, तो ये अपर्याप्त हैं, इसलिए ये सिंगलेट कोड नहीं चलेगा। उसी प्रकार से यदि इसी प्रकार 2 बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड के लिए संकेत निर्मित करें तो 16 संभावनाएं बनती हैं। ये देख लीजिए आप, ये मैंने अभी आपको बताया था। ए, ये यू,
सी और ए, ये केवल 4 को करेगा। हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं तो इसलिए ये अपर्याप्त है। और दूसरा जो है, ये मैंने बताया था आपको, डुप्लेट 4 इधर 4 इधर, तो इस प्रकार से 16 अमीनो एसिड्स को इंगित कर सकते हैं। जैसे यू एक अमीनो एसिड को, ये यूसी दूसरे को, यूए एक को और यूजी एक को, तो इस प्रकार से 16 अलग अलग अमीनो एसिड्स को हम इंगित कर सकते हैं। परंतु हमारे पास हैं 20 अमीनो एसिड्स, तो इसलिए ये भी अपर्याप्त है, डुप्लेट भी अपर्याप्त है। तो इस प्रकार से ट्रिपलेट कोडोन का जो है आइडिया आया, और जो ट्रिपलेट कोडोन का जो आइडिया है वो किसने दिया? गैमो 1954 में। तो उन्होंने क्या बताया था भाई, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। यू सी ए और जी, 4 ये मैंने बताए थे। इस प्रकार से इधर भी यहाँ पर हम ले लेंगे यू सी ए और जी, इस प्रकार से हम ले लेते हैं इसको। और यहाँ भी यू सी ए और जी, राइट। तो यू यू और एंड यू, एक ये और एक ये यू लेते हैं अपन, तो यू 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 बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? यू यू यू। और दूसरा बन जाएगा यू और ये सी, इस प्रकार से यू यू और ये ए, यू यू और ये जी। तो इस प्रकार से 4 अलग अलग कोड्स बन जाएंगे। इस प्रकार से 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये और 4 ये, इस प्रकार से 16 कोडोन आपके बन जाएंगे। 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौका 64, अलग अलग प्रकार के 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जबकि हमारे पास केवल अमीनो एसिड्स हैं 20, तो ये पर्याप्त है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? ट्रिपलेट कोडोन जो है आएगा। देख लीजिए आप, इसी प्रकार से ये जो कोड अलग अलग बताए हैं इन्होंने, ये देख लीजिए। जो यू 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 ट्रिपल यू होंगे वो फिनाइल एनालिन के होंगे। यू यू सी ये दोनों के दोनों जो अगर इस प्रकार के कोड आएंगे तो वो फिनाइल एलानिन के लिए होते हैं। यू यू ए और यू यू जी ल्यूसिन के लिए होता है। और ये यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए और ये आपका यू जी ए, ये चारों के चारों सैरिन के लिए होंगे। और यू ए यू, यू ए सी टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए होते हैं। और अगर यू 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 डबल ए और यू ए जी आ जाएंगे तो ये क्या होते हैं भाई? टर्मिनेटर कोडोन। अगर ये मैसेंजर आरएनए बाजे वो किसी भी प्रकार के से द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा, ये आपको सब पता होना चाहिए। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हो सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, ये चारों के चारों जो हैं ये किसके लिए होंगे भाई? ल्यूसिन अमीनो एसिड के लिए होता है। और सी सी यू, सी सी सी, सी सी ए, सी सी जी ये प्रोलिन के लिए होता है। इस प्रकार से आप इसको सबको देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ये पूरी की पूरी टेबल है जो मैंने बताई है आपको। इस टेबल में आप देख सकते हो जैसे जी जी यू, जी जी सी, जी जी ए और जी 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 ट्रिपल जी, ये ट्रिपल जी दैट इज फॉर ग्लाइसिन, डबल जी यू ग्लाइसिन, डबल जी सी ग्लाइसिन, डबल जी ए ग्लाइसिन, ये सब ग्लाइसिन के लिए होते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप ये है, देख लीजिए इसको। लाइक दिस, ये वाली कोडोन इनिशिएशन ऑफ पेप्टाइड चेन। जब कोई भी चेन स्टार्ट होती है, जैसे मैसेंजर आरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए आप देख सकते हो, जैसे ये मैसेंजर आरएनए है। अगर मैसेंजर आरएनए, दिस इज द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है। और यदि इस पर यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कोडोन आएंगे ए यू जी हो या जी यू जी हो, अगर ये होंगे तब ही वो कोड पढ़े जाएंगे।
वो कोड ट्रांसफर आरएनए इनको पढ़ेगा। तो ये इनिशिएशन कोडोन होते हैं। दूसरा कोडोन फॉर टर्मिनेशन, और अगर ये मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर पढ़ते पढ़ते ये कोडोन आ जाएं, 3 कोड होते हैं, UAG, UGA और UAA। अगर ये कोडोन आ जाएंगे तो ये किसी भी ट्रांसफर आरएनए के द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं, नहीं इनको कोई पहचानेगा, तो तब जो है अमीनो एसिड प्रोटीन बनने बंद हो जाएंगे। तो ये इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडोन। तो ट्रिपलेट कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर अमीनो एसिड रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, ये टेबल के रूप में ये सब मैंने बताए हैं। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की विशेषताएं। नंबर 1, ट्रिपलेट कोडोन, त्रिक कोड होता है ये। जेनेटिक कोड का कोडोन मैसेंजर आरएनए के 3 नाइट्रोजनस बेसिस के एक विशिष्ट क्रम का बना होता है। यदि आपने मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर देखा है, ये मैसेंजर आरएनए, ये यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजनस सीक्वेंसेज होती है, जैसे बना AUGCAG। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस इसके ऊपर जिनसे बना हुआ होता है। तो इसका ये जो सीक्वेंस है, 3-3 के सीक्वेंस को, 3-3 के क्रम को ट्रिपलेट कोडोन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, कोमा विहीन, से फॉर एग्जाम्पल ये है AUG, इनके, और ये है मान लिया GUA, ये CUA है, तो पहले ये पढ़ा जाएगा और फिर ये पढ़ा जाएगा। मतलब कोई गैप, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार इनको 3-3 की फॉर्म में पढ़े जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोमा विहीन, कोमालेस। 2 संलग्न कोडों के बीच में कोई भी कोमा नहीं होता है तथा कोडोन के बीच रिक्त स्थान का अभाव होता है। तो जब मैसेंजर आरएनए पर कोडोन एक बार पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो बिना छोड़े लगातार नाइट्रोजनस बेसिस को पढ़ता है जब तक कि वहाँ पर समापन कोडोन, ये है ना टर्मिनेटर कोडोन को हिंदी में कहते हैं समापन कोडोन, वहाँ पर आ जाए, तब तक वो उसको पढ़ता रहता है। तीसरा पॉइंट, संलग्न कोडोन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थात एक कोडोन दूसरे कोडोन के बेस, मतलब 3-3 के जो सेट है, एक 3 का जो सेट है वो दूसरे के 3 के सेट का हिस्सा नहीं हो सकता। तो एक बेस एक कोडोन का ही भाग हो सकता है। माना नाइट्रोजनस बेसिस का क्रम है, अब ये उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है, अगर ये क्रम है, देख लीजिए, ये CCU और CAG, तो यह CCU एंड CAG ही पढ़ा जाएगा, न कि जैसे मैंने बताया, ये पर देख लीजिए, CCU ये ना तो पढ़ा जाएगा ये CCUC या UCA या CAG, ये क्या पढ़ा जाएगा, तो यह पढ़ा जाएगा CCU एंड CAG, न कि CCU, CCU, CUCA और CAG। ये 4 नहीं होकर के बल्कि ये 2 ही अमीनो एसिड्स के कोड होंगे। यदि प्रोटीन 100 अमीनो एसिड रखता है, यदि किसी प्रोटीन में 100 अमीनो एसिड रखता है तो इसके अंदर 300 न्यूक्लियोटाइड बेसिस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीन न्यूक्लियोटाइड हो, मतलब एक अमीनो एसिड का मतलब होता है तीन बेसिस उसके अंदर हो जाएंगे, 1 2 3। अगर 3 है ये 3 वाला, अगर ये 100 अमीनो एक अमीनो एसिड के लिए
3 होते हैं, अगर 100 अमीनो एसिड हैं तो कितने हो जाएंगे? 300 उसके अंदर हो जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओवरलैपिंग नॉट अलाउड, क्योंकि आप देख लीजिए CCU, अगर ये जो ओरिजिनल है मैंने आपको बताया CCU ये प्रोलिन के लिए होता है और CAG किसके लिए होता है? ग्लूटामिन के लिए होता है। अगर ये ओवरलैपिंग जो अलाउड नहीं है, नहीं हो सकती है, ये CUC जो दूसरे का पार्ट हो जाएगा, ये CUC, ये CUC ये ल्यूसिन का हो जाता है, और UCA सीरिन का हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दूसरा, यूनिवर्सलिटी, सार्वत्रिकता। जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कोडोन जिस भी अमीनो एसिड को इंगित करता है वह सभी में एक समान होगा, चाहे वो बैक्टीरिया में हो और चाहे वो वायरस में हो या फिर मैन में हो। जैसे UGG कोडोन, जैसे देख लीजिए, ये UGG कोडोन जो होता है ये ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड के लिए होता है, तो सब में ये ट्रिप्टोफन के लिए ही होगा। जैसे अनदर एग्जांपल, AUG जो कोडोन होता है वो मैथ्योनिन के लिए होता है, तो हमेशा वो सब में मैथ्योनिन के लिए ही होगा, न कि दूसरे अमीनो एसिड्स के लिए वो होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है डिजेनरेसी, अपभ्रष्टता। एक ही अमीनो एसिड का संकेत एक से अधिक प्रकार के कोडोन के रूप में हो सकता है, यानी कि एक अमीनो एसिड हेतु एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। मान लीजिए कोडोन अलग अलग कोडोन होंगे जो केवल एक ही अमीनो एसिड को इंगित करेंगे। केवल 2 ही अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो एक ही कोडोन के द्वारा इंगित किए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल है AUG जो मैथ्योनिन के लिए होता है और UGG ट्रिप्टोफन के लिए होता है। अदरवाइज तो हर अमीनो एसिड के लिए 2 या 2 से अधिक कोडोन होते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं होता एक कोडोन एक से अधिक अमीनो एसिड को इंगित करता हो। से फॉर एग्जांपल AUG है, ये मैथ्योनिन को ही करेगा। ऐसा नहीं है कि मैथ्योनिन को भी कर देगा, एलेनिन को भी कर देगा, फिनाइलिन को भी कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? डिजेनरेसी। 6th कैरेक्टर है श्रृंखला समापन, जो मैंने अभी बताया था, टर्मिनेटर कोडोन या नॉनसेंस कोडोन। 3 कोडोन होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये तीनों जब आ जाएंगे तो इनको, से फॉर एग्जांपल ये चेन है, ये कोड मान लिया इन तीनों में से कोई भी आ गया तो आगे से प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, इसलिए इनको टर्मिनेटर कोडोन या समापन कोडोन बोलते हैं। इसी प्रकार से श्रृंखला समारंभ इनिशिएशन कोडोन भी होता है कि जो श्रृंखला को इनिशिएट करेगा। तो जब ये जैसे मान लिया मैसेंजर RNA है, तो मैसेंजर RNA पे या तो AUG होगा और या GUG कोडोन होगा, तभी प्रोटीन बनना शुरू होगा, अदरवाइज तो प्रोटीन बनना शुरू नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्रृंखला इनिशिएशन कोडोन। AUG मैथ्योनिन के लिए होता है और GUG वैलिन अमीनो एसिड के लिए होता है। और लास्ट में जो 8th कैरेक्टर है, इसका 8th गुण है, दैट इज नॉन एम्बिग्यूटी। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देयर इज नो एम्बिग्यूटी अबाउट ए पर्टिकुलर कोडोन, अर्थात विशेष प्रकार का कोडोन हमेशा एक ही प्रकार का अमीनो एसिड को निरूपित करता है जब भी यह प्रेजेंट होगा, 2 प्रकार के अमीनो अम्ल को नहीं करता। लेकिन
यदा कदा जेनेटिक कोड संदिग्ध भी होता है। उदाहरण के तौर पर ई कोलाई के स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन में यूयूयू कोडोन फिनाइलैनिन की जगह आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन या सैरिन को भी कोडित कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन एम्बिग्यूटी। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज ये जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड जिसको कहते हैं, आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है। और आप इसको ढंग से पढ़ें, देखें, और यदि कोई क्वेरी हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।